जहाज के अंदर बैठ के सो सकते हैं ये लोग। चाइना के खातून को कॉकपिट के अंदर बुला के 2 घंटे राजो न्याज हो सकता है, मगर ये पीआईए जो हमारी नुमाइंदगी कर रही है, हम खुद इस हालत में पहुंचे। ये भी बड़ा अहम सवाल है जो आपने किया है, इस पे आते हैं थोड़ा सा। ये जो वाक़या हुआ है, मैं ज़रा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड इसका बताना ज़रूरी है। ये टीम वर्क है, ये किसी एक बंदे का काम नहीं है। वो कहा था ना वो सरदार वाला जो लतीफ़ है कि कल्ले बंदे का काम नहीं है, तो ये कल्ले बंदे का काम नहीं है जो कुछ किया गया है। ये रीज़न पूछें क्यों, कि जहाज़ तक आपने जाना है, ये हाई सिक्योरिटी जोन है, जहाज़ जहाँ खड़ा होता है, जिसने लंदन की फ़्लाइट लेनी है, इट्स ए सेंसिटिव एरिया, बगैर अथराइज्ड पर्सन जहाज़ तक जा नहीं सकता। उसका टैग लगा होना चाहिए, वो एम्प्लॉई होने चाहिए। फिर जहाज़ के आगे लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, कोई लोडर्स हैं, कोई वहाँ पे आपका किसी ने चेक करना है आपको, स्टाफ है, इवन ग्राउंड स्टाफ भी आते हैं, सब एक की चेकिंग होती है, क्लियरेंस होती है सब लोगों की, वो फिर जहाज़ में अंदर जा सकते हैं। जहाज़ के अंदर भी मखसूस लोग जा सकते हैं। सही सही। इसमें जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई है इस प्रोग्राम से पहले, वो कहते हैं इसमें जहाज़ की जो आपकी इंजीनियरिंग साइड है वो इन्वॉल्व है, कि पूरा जाकर उन्होंने उसको फिट किया है ना। ये जो फरमा रहे हैं ना आजकल ट्विस्ट देने की कोशिश की है, कोई साजिद साहब को मैं सुन रहा था कि जनाब के मुसाफिर ने ना रख दिया हो, भाई मुसाफिर करोड़ों की उसकी पाउंड या डॉलर्स की वो लेके जा रहा है और वो जाके वहाँ फिट करेगा, वो जाके खोलेगा, उसको पेचकस खोलेगा, चीज़ें करेगा, फिट करेगा कि मैं आराम से बैठूँ। उसके पास बैग है, उसको जहाज़ में तो किसी ने नहीं पूछना। सो इट मीन्स कि आप उन पर मुसाफिरों पर ना डालें, ये आपका इनसाइड जॉब है, ये आपका इनसाइड जॉब है। इसमें आपकी सबसे बड़ा उस पर क्वेश्चन उठता है 3-4 इदारों पे। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो आपने फोर्स रखी हुई है, आपके कस्टम्स वाले हैं, आपकी एंटी नार्कोटिक्स ये फोर्स है। जो आम आदमी जाए, एफआईए आम आदमी चला जाए एयरपोर्ट पे, ज़रा उसके साथ ट्रीटमेंट देखे, सारे आके पढ़ते हैं आपको। लेकिन कुत्ते इन्होंने रखे हुए हैं जो अगर इनके डॉग्स होते हैं उनको वो करने के लिए, देखने के लिए जी बिल्कुल। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि इसमें पीआईए के अमले से ज़्यादा, मेरा ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, वो पकड़े तो गए हैं, फंस तो गई है पीआईए इसमें, इनसे ज़्यादा कुछ और लोगों का इसमें हाथ है। पीआईए के कुछ लोग यकीनन इसमें मुलविस होंगे, इसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ये एक आदमी का काम नहीं है, चेन है इसमें। जैसे मैंने तो 5-6 एजेंसीज को मिला के, और इसमें स्मगलर होंगे डेफिनेटली, जिन्होंने बंदे बाई किए हैं, जिनको पेमेंट्स की गई होंगी। अच्छा, यहाँ भी की होंगी, वो लोग मिले होंगे इनसे, जिनको इन्होंने निकाल के लंदन में देना था, वहाँ भी पार्टीज होंगी। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है जो इस हवाले से आपके सामने आ रहा है। ये मामूली वाकया नहीं हुआ कि आपकी एक फ्लैग कैरियर कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये प्राइवेट जहाज नहीं है। सिंपली डिनाई किए जा रहे हैं। अभी तक पूरी दुनिया में खबर चल गई, वो कह रहे हैं हमें तो अभी तक इत्तला नहीं आई। वो ऐसे करते हैं, ये नलायक निकम्मे किस्म के रखे हुए, अपने स्पोक्स पर्सन रखे हुए, सरकारी आपको पता है बेचारे औकात इनके होते नहीं होते, बड़े बड़े ओहदे मिल जाते हैं यहाँ पे। ये पीआरओ टाइप लोग पकड़ लेते हैं, पीआरओ को उठा के जब आप उनको पीआई के स्पोक्स पर्सन बनाएंगे 17-18 ग्रेड के अफसर को, तो वो तो यही कहता रहेगा जी मुझे पता नहीं है, बिल्कुल डिनायल के मोड में चला जाएगा। ये पीआई के कारनामे रहे हैं, छोटे मोटे सिफारशी जो है ना उनको उठा के तर्जमान बना देते हैं ये, और तर्जमान जो है सारा दिन डिसइंफॉर्मेशन फैलाता रहता है, उसका और कोई काम नहीं है। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, दुनिया भर की फ्लाइट्स वहां पे जाती हैं। आज तक आपने कभी किसी जहाज का सुना है आपने कि वहां के जहाज से कोई इस तरह की चीजें निकल रही हूं? आपका नेशनल कैरियर है, ये कोई प्राइवेट उससे निकल आता, फिर भी बचत हो सकती थी कि प्राइवेट वालों ने खुद रख दिया होगा। अगर आप इसको आके सिक्योर नहीं कर सकते, आपकी एजेंसीज हैं, ये पैसे ले रहे हैं, जैसे आमिर ने कहा हमारी बदनामी की हद हो चुकी है। और ये कौम जो है, हम एज ए कौम, ये हमारे लिए नॉर्मल सी बात है। ये इससे पहले क्रिकेटर्स का हुआ था। अब ले लें जरा, मैं आता हूं कि ये कौम जो है ना, कितना हम खुद इस सलूक के जिम्मेदार हैं कि जब लोग पकड़े जाते हैं, प्रोसिक्यूशन का टाइम आता है, हमें से लोग उठते हैं साजिश। ये कंस्पिरेसी थी, ये यहूद हनूद की साजिश थी, तमाम को बचा के ले जाते। आप जरा आए, मैं आपको जरा पीए की मजीद बता दूं कि इसको कैसे तबाह किया गया, कौन कौन लोग इसको तबाह करने में हैं, और कितना बड़ा रैकेट इन्वॉल्व है जिन्होंने आज इतनी बड़ी बदनामी करवाई है पाकिस्तान के अंदर। इस पे आप ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से पीआईए के मुतालिक बात करें। क्लास ऑफ ब्रेक से जाने से पहले जिस तरह से आपने बात की, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब ये तमाम चीजें अब सामने आ चुकी हैं, जो इदारे जिम्मेदार ठहरेंगे, क्या उनका एहतसाब होगा, क्या कार्रवाई होगी? जैसे आमिर ने कहा ना कि पीए के साथ क्या किया है, ये बताना बड़ा दुनिया की एयरलाइंस हैं, उनके सैकड़ों जहाज होते हैं, एक नहीं होते, हमारे 30 हैं टोटल अल्लाह के फजल से, बाकी तबाही फेर दिया ना इन्होंने। सैकड़ों उनके जहाज होते हैं, एक मैं नाम नहीं लेना चाहता सबके, उनके जहाज़ों में ये वाकयात नहीं होते, पेश भी हमारे जहाज में आने होते हैं। अच्छा, ये हमारी ना रिवायत बन गई है इन चीज़ों को टॉलरेट करने की। मुझे याद है ये चौधरी निसार अली खान साहब ने मुझे बताया था 1991 में। अब जरा मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देना चाहता हूँ कि हमारी कौम जो इस तरह के हथकंडों में, हमारे लीडर जो हैं, बड़े बड़े लोग, कैसे उनको ये काम करने अच्छे लगते हैं टॉप से।
सही। उन्होंने चौधरी साल अली खान साहब ने मुझे खुद बताया था, जो मेरी किताब एक सियासत कई कहानियों में मैंने बकायदा उनका प्रोफाइल लिखा है। वो कहते हैं उस वक्त के आर्मी चीफ जो है 1990-91 में, वो जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, वो हमारे पास आके तशरीफ़ लाए थे मेरे पास, और मुझे उन्होंने कहा कि मेरे पास एक तजवीज़ है, हम 10 अरब डॉलर कमा सकते हैं रातों रात। उन्होंने जी कैसे? उन्होंने जनाब जो साथ में हमारा इस्लामी हमसाया मुल्क है, वो हमारा एटम बम वो ख़रीदने को तैयार है, अगर हम 10 अरब डॉलर वो हमें देने को तैयार है। अगर एटम बम हम अपने साथ वाले इस्लामी मुल्क को बेच दें, ये आर्मी चीफ प्रपोजल लेके गए थे चौधरी साल अली खान साहब के पास कि जनाब 10 अरब डॉलर हम यूं कमा सकते हैं अगर बम जो है साथ वाले मुल्क को दे दें। तो चौधरी साहब ने कहा, मैंने कहा आपका आरजी ओके सर, आप क्या बात कर रहे हैं? आर्मी चीफ के बारे में चौधरी साल अली खान साहब का बयान है, रिकॉर्ड पे है, उन्होंने कभी डिनाई भी नहीं गाड़ी किया। का टायर नहीं है, एटम बम है। एटम बम है, चलें वो हो गया, वो पी गए हम। और वही साहब हमारे दानिश्वर बने बैठे होते हैं, वो जो रिटायर आर्मी चीफ साहब, तो उनकी दानिश भरी गुफ्तगू सुना करें कभी, जो मुल्क को बता रहे होते हैं। उसके बाद डॉक्टर AQ खान, उन्होंने पूरी दुनिया में दुकान खोल ली थी न्यूक्लियर बम की। जी ईरान को भी बेच रहे हैं, लिबिया को भी जा रहे हैं, नॉर्थ कोरिया, वो भी टीम वर्क था वैसे। बाद में माफी उनसे अकेले मंगवाई गई थी। मुल्क की ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट में माफी उनसे मंगवाई गई थी, ये टीम वर्क था, बाकी सारे मुलविस थे। बेच पूरी उन्होंने परचून की दुकान खोल ली थी, वो कोई होलसेल भी नहीं था, परचून की दुकान थी कि आओ 2 पैसे दो और ले जाओ। हमारे क्रिकेटर्स गए, उन्होंने लंदन में हमें बेचा सर, अगर 30,000 40,000 पाउंड के बदले पूरे पाकिस्तान को बेचा, पूरे मुल्क की उन्होंने इज्जत बेची। हमारी कौम उनके साथ खड़ी होगी, ये यहूद अनूद की साजिश है जनाब, ये इंडिया का काम है जी। छोटा सा बच्चा था बेचारा मोहम्मद, गलती माफ कर देना, माफ कर दें, वो जी हो जाता है। देखना 4 और पकड़े गए हैं, अब देखें 4 और पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा आमिर बेचारा वो मिसगाइड हो गया। आज के सलमान भट्ट को लाने की कोशिश हो रही है, और इन्हीं लड़कों ने बाद में तस्लीम किया कि हाँ हमने किया, और माफी मांगी, जो कह रहे थे यहूद अनूद की साजिश है। अपने मुल्क का हाल देख लें, जब मुल्क के वजीर आजम पे, उनके बच्चों पे, इनसे पहले वाले वजीर आजमों पे पनामा जैसे बड़े बड़े स्कैंडल चल रहे होंगे, और उनका इस मुल्क में हमारी इंटेलिजेंसिया जो दिफा कर रही होगी, तो उसके बाद तो ये तो लोग कहेंगे कि यार अन्नी मच गई है यार, जो जिसके हाथ चढ़ता है ले लो, जहां से कोई वो आप ले लो। जब बड़े लोगों पे स्कैंडल जाएंगे, अब जब PA का पूरा ठेका शुजात अजीम को आपने PA दे दी कि जी संभालें, उन्होंने उठ के क्या किया? PA तो क्या संभालते, उन्होंने अपने बच्चों को पूरे एयरपोर्ट्स के ठेके दे दिए कि मेरे बच्चों तुम तो जरा अपना माल बनाओ। उनका जाती कारोबार ही यही था। उनके भाई अजीम तारिक साहब, जिनको कनाडा में सफीर लगाया हुआ है, वो लंदन में तारिक अजीम साहब, वो यही काम करते थे। उनका खानदानी, उस बंदे को वो कारोबार दिया जिनका अपना खानदानी वही कारोबार है। वो मैंने कहा मामे और चाचे हर जगह ये लगते रहे। उस शुजात अजीम साहब को जो बस चला PA ये ठीक होनी थी नहीं होनी थी, उन्होंने उठ के पूरे पाकिस्तान के बड़े उन मेजर एयरपोर्ट से उनके ठेके अपनी बेटी और बेटे को दे दिए, बच्चों तुम तो याशी करो। दूसरा, इन लोगों को क्यों परवाह नहीं है? मोस्टली आपकी इलीट के, इनके बच्चों की फॉरेन नेशनलिटीज हैं। हमारे जो पिछले फॉरेन मिनिस्टर थे उनके बच्चे भी ये बरतानवी शहरी थे। चौधरी साल अली खान साहब, आई हैव लॉट रिस्पेक्ट फॉर हिम फॉर मैनी रीजन, तनकीद भी करते, इनके बच्चे जो हैं वो फॉरेन नेशनल हैं। ये जब एयरपोर्ट्स पे जाते हैं हमारी तरह ये सब्ज पासपोर्ट नहीं दिखाते। कार्गो हैंडलिंग उनको दी हुई है ना, उनके लिए VVI ट्रीटमेंट है, सीधा बगैर सामान चेक किए हुए जहाज में वो जाते हैं। इनके जब मुल्क के वजीर दाखिलों के बच्चे, वो पिछले हों या अगले हों, इनके बच्चों को वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता एयरपोर्ट्स पे, इन खबरों की वजह से, इन बदनामियों की वजह से कि उनके लिए उनको पता है कि किसी के पास अमेरिकन नेशनलिटी है तो किसी के पास बरतानवी पासपोर्ट डिफरेंट है। सही। फिर उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मुल्क के साथ क्या हशर हो रहा है, क्या आपकी बदनामी हो रही है। PA कहां से कहां चलेगी? जरदारी साहब के हाथ चली, उन्होंने देखें PA में तबाही की, अपने पायलट दोस्त को उन्होंने न PA का चीफ बना दिया। मतलब है ये अपने घर में एक मुलाजिम नहीं रखेंगे 10,000 रुपए पे, इस तरह जैसे इस मुल्क के अरबों रुपए वाले इनके आके इदारे हवाल करते हैं। इतनी बड़ी बदनामी ओवरसीज पाकिस्तानियों की होती है। बरतानिया में वो मुंह छुपाते फिरेंगे, हमारे पाकिस्तानी बेचारे जो हमारे लिए पैसा कमा रहे हैं। यूरोप में वो मुंह फैलाएं छुपाते फिरेंगे, आप अमेरिका में छुपाते फिरेंगे, और इस मुल्क में कोई नहीं पूछेगा, कोई इंक्वायरी नहीं होगी। अगर हो गई तो सिफारशी आ जाएंगे, किसी का हम नाम ले लें, वो 600 लोगों से हमें सिफारशी करवा लेगा, रुकवा लेगा, मीडिया मैनेज कर लो, ये पुलिस को कर लो, इंक्वायरी ऑफिसर को कर लो, छोड़ो यार गलती हो जाती है, और फिर एक नया वाकया, एक नई आपके आलमी लेवल पे। और पब्लिक जो है जब उनके साथ एयरपोर्ट पे बेइज्जती होती है उस वक्त बड़ा शोर मचाते हैं। देखिए जी ये लोग खराब हैं। जब उसकी जड़ होती, ये जड़ है, ये इस वजह से आपके साथ बेइज्जती होती है क्योंकि ये जब इस तरह की हरकतें होती हैं उसके बाद आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि वो आपसे ये बुरा सलूक करते हैं। आपका अमला जब हीरोइन के साथ पकड़ा जाता है, आपका अमला चोरी चकारी में पकड़ा जाता है, तो वो क्यों ना करें हमारे साथ? तो अभी कुछ नहीं होगा, और इनका PIA का इनके पास इसको सॉर्ट आउट करें। यहाँ पे यही PIA हम सबका
प्राइड ऑफ द नेशन होती थी। एयर मार्शल नूर खान वाज द पर्सन जिसने इसको होती थी, ये आमिर साहब, इज्जत होती दिलवाई। थी। और हमारे सामने हमारी वजह से पीआईए के स्टाफ ने एमिरेट्स बनाई, इतिहाद बनाई, सऊदी एयरलाइंस बनाई, हमारे ही लोग जाके बनाई। अब ये है कि हमारा मुल्क जाते हैं, हमें पार्किंग नहीं हुआ एयरपोर्ट से मिलती, दूर खड़ा करते हैं, बेइज्जती करवाई जाती है। दुबई में गया लास्ट टाइम, उस पे दुबई में हमारा जहाज दूर खड़ा किया गया। आधा घंटा आप बैठे रहते हैं, दुबई का एक बंदा आएगा, वो जहाज का दरवाजा खुलाएगा। ऐसे आप नहीं जा सकते। 3-4 साल पहले मैं वहां लंदन गया, ये मेरे लिए शॉक था। जो ही हम पाकिस्तानी मुसाफिर पीए से निकले हैं, क्योंकि इस्लामाबाद की डायरेक्ट फ्लाइट है, वहां अंग्रेज जो उनके थे, कस्टम्स के थे या जो भी थे, वो कुत्ते लेके खड़े हुए थे। हमें वहां से कुत्तों से उन्होंने पूरा चेक करवा के आगे भेजा जनाब। अब हालत हमारे कुत्तों की हालत तो पिछले साल 3-4 साल पहले तो कुत्तों के जरिए चेक करवाते थे। अब इसके बाद उन्हें कुछ और तरीका, पूरा जहाज जो है ना, जो वो कुत्तों के जरिए चेक करवाएंगे कौन क्या कैरी करके आ रहा है। ये आपने इस मुल्क का ये इमेज रहने दिया है। मतलब वजीर आजम पे स्कैंडल है, उनके बच्चों पे स्कैंडल है, या मिनिस्टर्स पे स्कैंडल है। आपने नॉर्मल सी बात कर रही है, कोई आपके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा, किसी को यहाँ सजा नहीं हो रही, किसी के खिलाफ कार्रवाई आपके थोड़ी सी आगे फिरनी पड़े। आप पैसे निकालते हैं फंड से, आप ये मीडिया मैनेज कर लेते हैं, आप मुझे मैनेज कर लेते हैं, कोई कॉलम निगार पकड़ लो, कोई आप यहाँ टीवी एंकर पकड़ लो, अब कोई अदालतों में 2-4 अच्छे जज कर लो और आराम से बेल्स करवा के अब आप बहर आ जाओ। इट्स द वर्स्ट एवर केस। पीए इस वक्त 400 अरब रुपए के नुकसान में जा रही है। ये इस वक्त तमाम गवर्नेंस की अक्कासी करता है कि इस तरीके से पीआईए नहीं, पूरा मुल्क कैसे चल रहा है। ये एक वाकया, इसलिए ओवरली हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि ये एक वाकया नहीं है, दिस रिफ्लेक्ट्स द एंटायर नेशन। साहब, ना ये एक वाकया है, ना ये आखिरी है, ना ये पहला वाकया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे, जिस तरह से क्लास साहब ने कहा कि हमारे ऊपर जो हुक्मरानी करने वाले लोग हैं, इनके अपने बच्चे फॉरेन नेशनल हैं, तो फिर ये हुक्मरान इस कौम पे हुक्मरानी किस तरह से कर सकते हैं? या फिर ये कौम ही ये डिजर्व करती है, या फिर इन सियासतदानों ने पाकिस्तानी कौम को दुनिया की बेवकूफ कौम समझ रखा है? छोटे से ब्रेक लेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से मैंने बात की, एक सवाल छोड़ा कि इनके अपने बच्चे तो फॉरेन नेशनल हैं, क्या ये फिर हमारे ऊपर हुकूमत करने के अहल हैं, या पाकिस्तानी कौम ही इतनी बेवकूफ कौम है, या इन्होंने समझ रखा है? मैं वही कह रहा हूँ कि जिनके बच्चों को ये ट्रीटमेंट वहाँ पे ना लंदन एयरपोर्ट पे, न्यूयॉर्क, डेलिस, वहाँ पे वाशिंगटन या वट एवर यूरोपियन कैपिटल चार्ल्स डिगाल एयरपोर्ट पे नहीं मिलेगा, तो उन्हें क्या परवाह है कि हमारे पासपोर्ट के साथ जब हम लाइन में खड़े होते हैं। मैं तुर्की गया सर 2013 में, मैं वहाँ दूर खड़ा था, मेरे हाथ में वो था पासपोर्ट था, ग्रीन पास। जरा इज्जत देखें जो हमने इज्जत कमाई है। मेरे पास एक आया, टर्किश आया, उसने मुझे पासपोर्ट देखा, वहाँ कहा फ्रॉम पाकिस्तान, मैं कहा यस, उसने मेरा पासपोर्ट लेके इधर साइड पे आ जाए। हालांकि टर्की वो वायद दुनिया में वो वायद मुल्क है जो हमारी बाकियों के मुकाबले में बेहतर, थोड़ा सा बेहतर होगा। उन लोग इधर ले आए, तशरीफ ले आए, इनके करतूत किए हुए हमने भुगते हैं और भुगतते हैं। और मैं कभी, जो आमिर ने बड़ी अच्छी बात की है, हम जो कहते हैं ना, ये जो अंग्रेज बड़ा रेशिस्ट है जी, क्या रेशिस्ट है, कुत्ते छोड़ देते हैं हमारे ऊपर, हमारे तिलाशा लेते हैं, हमें साइड पे कर देते हैं। हम मुसलमान हैं, हम चूंकि काले हैं, इसलिए हमारे साथ ये बुरा सलूक, ये बुरा। और अपने करतूत हम नहीं थे, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मुझे एयरपोर्ट पे वो साइड पे करे, मुझसे वो 101 सवालात करे, वो गलत सवालात करे, वो मेरे साथ वहाँ मिसट्रीटमेंट ये करे, मुझे पता है कि हमारे लोगों ने ये काम किए हैं, हमने बदनामियां अर्न की हैं, हम इसको क्वालिफाई करते हैं। इतने बड़े डिजास्टर के बाद ये जो अंग्रेज बड़े रेशिस्ट हैं, ये बड़ी जाति की, हमारे ऊपर कुत्ते से ना तलाशी लेते हैं। आप अगर ये इस तरह वाले काम करेंगे तो फिर तो हमारे ऊपर कुत्ते छोड़ेंगे जी, तलाशी लें इनके जरा। एक बात, दूसरी बात जो ना उसमें कहने वाली है, ये ड्रग्स जिन्होंने ये पूरा ये रैकेट जो शामिल है इसमें, और सारे शामिल हैं, अब तक अगर दुनिया का कस्टम इंटेलिजेंस को, हम डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस को मिस कर रहे, तो जो एयरपोर्ट पे होती है जिसका काम ही है, वो सबसे ज्यादा शामिल है कस्टम इंटेलिजेंस। ये रैकेट जो था जिसमें सारे लोग, वो भी तो हमसे सवाल पूछ सकते हैं कि आप लोगों को बड़ी तकलीफ होगी इस मुल्क का न वजीर खजाना पे, आपके मुल्क के वजीर आजम पे, इन पे मनी लॉन्ड्रिंग के इतने बड़े केसेस चल रहे हैं, वो उनको तो आप वजीर आजम बना देते हैं, एक को वजीर आपने खजाना बनाया। हमने ड्रग यहाँ पे जरा, हमने ड्रग्स अगर एक्सपोर्ट करने की कोशिश की है, आपको हमसे तकलीफ होगी। आपके टॉप पे लोग ठीक होने चाहिए। अब तक अंदाजा करें, पूरी दुनिया में रोला मचा है कि पाकिस्तान की पीए से ड्रग्स बरामद हो। ड्रग्स दुनिया का सबसे खौफनाक मसला है। अभी तक किसी ने जिस एयरपोर्ट से उड़ा है उस पे कहीं पे अब तक इनको तमाम शिफ्ट के लोगों को इनको ले लेना चाहिए था, इनको गिरफ्तार अब तक हो चुके होते, ये पकड़े जा चुके होते। वहां पे आपको इमरजेंसी हेल्प कर लेनी चाहिए थी, कहां से जहाज उड़ा, ये कब आया, इस जहाज पे किस किस को एक्सेस थी, कौन अंदर किया है, कितनी देर के लिए किया है, कौन लोग थे जो इस जहाज को लुक आफ्टर कर रहे थे, और ये चीजें कैसे अंदर गई, आपको कहीं से है पता? कहीं से कोई पता हिला है अब तक? इस मुल्क में हम यूज टू हो गए क्राइम्स के, क्रिमिनल्स के, ये हमारा वे ऑफ लाइफ बनता जा रहा है। इट्स ए डेंजरस। लिहाजा जिन लोगों के साथ बैरून मुल्क एयरपोर्ट पे वहां हशर नशर होता है, जलील किया जाता है, ये बंद करें हम सारे ड्रामे।
कि हम क्योंकि मुसलमान हैं हमारे साथ ये कर रहे हैं, हम ये मुसलमान ये हरकतें फरमाएंगे ना जो हमने फरमाई हैं, ऊपर बैठने वाले उससे को फिर आप खासा उनसे कौम तवक्कुल को- रखेंगे। आपने जो कहा ना कि जनाब ये लोग चुन चुन के लगाए जाते हैं, उससे मुझे याद आ जाता है कि हमने जो नैब के चेयरमैन लगाए हुए हैं कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, जो कि कंसेंसस से नून लीग के और पीपल्स पार्टी के कंसेंसस से लगे गए, उनके मुतालिक मैंने नहीं, जनरल तिरमजी साहब ने किताब लिखी हुई है, उसके अंदर मेंशन है कि जनाब ये जब एडीसी थे जनरल ज़ियाउल हक पे, तो इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि जनाब इन्होंने हीरोइन की स्मगलिंग के अंदर ये इन्वॉल्व थे। ये मैं नहीं कह रहा, इन्होंने कभी डिनाई नहीं किया, इन्होंने सू नहीं किया, ये किताब मौजूद है, ये जो है। और मेरा ख्याल है जब हम पेमरा में हेयरिंग पे गए थे आपने ये बात चेयरमैन के मुंह पे की भी थी कि हजूर आप इतने, उन्होंने कहा मेरी रेपुटेशन हल्ट हुई है, तो मैंने भी जो थी बातें बताई कि आपकी रेपुटेशन बड़ी माशाल्लाह बड़ी अच्छी, हमने भी 10 रेपुटेशन बताई। आमिर साहब ने वहाँ हवाला दिया था कि आपके बारे में तो जनरल तिरमिज़ी ने लिखा है अपनी किताब में कि जनरल ज़िया को उनकी मिसेज जो है आपको अच्छा समझती थी अपने बच्चों की तरह, तो उन्होंने आपको वहाँ से बचाया था। तो कहने का मतलब ये पावरफुल एलीट एक दूसरे को बचाती है, इनको प्रोटेक्ट करती है, इनको गार्ड करती है। इस मुल्क में इतना बड़ा जहाज का वाकया हुआ है और उसने आपने उसकी गर्देजी साहब की बातें सुनी थी, अभी मैं सुन रहा था टीवी पे, उसने कहा हमें 6 घंटे इन्होंने वहां पे बड़ा बुरा सलूक किया हमारे साथ, वहां पे उनकी अथॉरिटीज ने, यूके वालों ने, उन्होंने हमें बड़ा जलील किया है, बुरा, पूरा जहाज उन्हें उखेड़ कर रख दिया सर, एक एक चीज उन्होंने तलाश की है। तो जनाब फिर आपको उन्हें वीआईपी प्रोटोकॉल देना था जो आप हरकतें हम कर रहे हैं, सो अपनी थोड़ी सी वो कर। दूसरी तरफ आवाम को देखें और आवाम के लीडरों को देखें, जो हमारे पास क्लिप्स हैं कि ये लोगों को हमारी लीडरशिप का लेवल देखें, कितने झूठ बोलते हैं हम, कितने हम झूठे हैं हम।